ये जो सवाल दिख रहे हैं ना, ये एक ऐसा कंफ्यूजन है ना तो बच्चों का क्लियर ही हो पाया है। ये कंफ्यूजन सिर्फ आज तक रटाया जाता है कि आखिर इसका भाग देने से हमको क्या मिलने वाला है। एक्चुअल में कि इसका भाग देने पर हमको क्या मिलने वाला है, वो कौन सी संख्या होगी, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो 0/1 लिखा है, यानी 0 में 1 का क्या देना है, भाग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग होता क्या है, तब इसको हम आगे करेंगे। तो जैसे मान लो अगर कोई संख्या लिखी है 10/2, तो अगर 2 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5। एक्चुअल में ये जो भाग होता है ना, ये बताता है कि इस 2 को कितनी बार जोड़ोगे, इस 2 को कितनी बार जोड़ोगे कि 10 आ जाए। तो सिंपल सा है, 5 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी 5 बार जोड़े हो तो यही इसका 5 क्या हो गया, भाग। जैसे अगर मान लो 8 लिखा है 4, तो 4 को कितनी बार जोड़ोगे कि 8 आ जाए। तो 4 को 2 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8, यानी इसका भाग कितना आएगा, 2। यानी भाग में वो संख्या कितनी बार जोड़ने पर प्राप्त होती है और वही संख्या उसका क्या हो जाता है, भाग। तो चलिए ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पर लिखा 0/1। अब अगर मान लो 1 को कितनी बार जोड़ो कि 0 आ जाए, तो 1 को अगर हम एक ही बार जोड़ दें, 1 को अगर हम एक बार जोड़ दें तो 0 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। यानी अगर 1 को हम एक बार जोड़ेंगे तो 0 से बड़ी संख्या मिल जाएगी, अर्थात इसको कुछ नहीं जोड़ा जा सकता, अर्थात इसका भाग क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा लिखा है 1 में 0, तो अगर हम 0 को कितनी बार जोड़ दें कि 1 आ जाए, तो 0 को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, तुम इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक 0 को जोड़ दोगे तब भी 1 नहीं मिलेगा। अतः इसका जो भाग आएगा वो आएगा इनफाइनाइट आएगा। अब इसकी बात करते हैं कि 0/0, 0 में कितने को जोड़ दो कि 0 आ जाए, 0 में कितना जोड़ दो कि 0 आ जाए। तो इसको चाहे जितनी बार जोड़ते चले जाओ, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, अर्थात इसका भी मान आएगा इनफाइनाइट। बल्कि इसका जो मान आएगा या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन सिंपल रूप से हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं।